बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ का हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का ज़िक्र हम आम तौर पे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मरतबा किया करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अपने वक्त को मेजर करना हो तो उसके लिए हम सेकंड्स, मिनट्स या फिर आवर्स इस्तेमाल किया करते हैं। फासले की मेजरमेंट करनी हो तो उसके लिए मीटर्स, किलोमीटर्स और माइल्स इस्तेमाल किया करते हैं। ऐसे में इन द केस अगर हमने किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेजर करना हो तो उसके लिए किलोग्राम, या फिर किसी भी लिक्विड ऑब्जेक्ट को मेजर करना तो उसके लिए हम लीटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स यूनिट्स कहलाते हैं, और इन यूनिट्स को या फिर इनके अलावा बाकी यूनिट्स की मदद से हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करें तो वो क्वांटिटी कहलाती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। खैर, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम फर्दर काफ़ी डिस्कस करेंगे, तो हम अपने फ़र्स्ट चैप्टर का आगाज़ करते हैं अपनी फ़र्स्ट डेफिनेशन से, जो कि है साइंस। साइंस के बारे में हम लोग ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर काफ़ी मरतबा पढ़ा, इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। तो साइंस से क्या मुराद है? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। कि वो वाला इल्म जो कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन से या फिर एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हों, वो कहलाता है साइंस। मिसाल के तौर पे कि हम अपने बड़े भाई को देखते हैं कि वो एक बटन को नीचे करता है और उससे हमारे घर की जो लाइट्स है वो ऑन हो जाती हैं, और उसी बटन को जब वो ऊपर करता है तो हमारे रूम की, हमारे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो ये वाला जो अमल है जो कि हम दूसरों को देख कर सीख रहे हैं, ये कहलाता है ऑब्जर्वेशन। और सेम कि हम हमारे भाई के जाने के बाद हम वही अमल खुद दोहराते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, ये वाला अमल कहलाता है एक्सपेरिमेंट। तो एक ऐसा इल्म जो कि खुद तजर्बा करके या फिर दूसरों को वो काम करते देख कर हासिल किया जाए, वो कहलाता है साइंस। अब साइंस से मुराद क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड है जो कि डिराइव किया गया है द वर्ड सेंटिया से, जिसका मतलब होता है द नॉलेज, मतलब इल्म। कि हर वो चीज़ जो कि हमारे लिए मायने रखती हो, हमारे इल्म में इजाफ़ा करती हो, उसको हम साइंस के साथ जोड़ते हैं। तो साइंस के बाद हमारे फर्स्ट चैप्टर की सेकंड डेफिनेशन जो है वो है नेचुरल फ़िलासफ़ी की। अब व्हाट इज़ मीन बाय नेचुरल फ़िलासफ़ी? अब इसको डिस्क्राइब करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ, कि अगर हम अरस्तु का जिक्र करते हैं तो अरस्तु का शुमार साइंटिस्ट के अंदर नहीं होता, उसका शुमार फ़िलासफ़र्स के अंदर होता है। अब व्हाट इज़ मीन बाय फ़िलासफ़र्स? फ़िलासफ़र से मुराद ऐसे लोग जो अपने दलाइल से दूसरों को, अपनी बातों से दूसरों को कायल कर लिया करते हैं। मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट जिसने ये बात की कि अगर मुझे इतना बड़ा फलक्रम दिया जाए कि तो मैं ज़मीन पे खड़े होकर चाँद को, या फिर चाँद पे खड़े होकर ज़मीन को उठा सकता हूँ, तो ये सिर्फ़ एक दलील थी, ये सिर्फ़ एक बात थी। इस बात का वजूद, इस बात का एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीज़ें कहलाती हैं फ़िलासफ़ी, और वो लोग जो ये फ़िलासफ़ीज़ बयान किया करते हैं वो कहलाते हैं फ़िलासफ़र्स। तो 18th सेंचुरी के अंदर जब लोगों के अंदर इस बात का शऊर बढ़ता गया तो उन्होंने अपने इल्म को समेटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने शुरू के अंदर जो इस साइंस को, इस इल्म को नाम दिया, वो था नेचुरल फ़िलासफ़ी। अब नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंदर जब इल्म बढ़ता गया तो लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस इल्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो वो दो हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा हमारे पास कहलाता है फ़िज़िकल साइंसेज़, और दूसरा हिस्सा कहलाता है बायोलॉजिकल साइंसेज़। अब फ़िज़िकल साइंसेज़ के से क्या मुराद है और बायोलॉजिकल साइंसेज से क्या मुराद है? अब जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, फ़िज़िकल मतलब फ़िज़िक्स, मतलब प्रॉपर्टीज़, कि वो तमाम के तमाम चीज़ें जो कि हम ज़ाहरी शक्ल शुबहात की मदद से ज़ाहिर कर सकते हो, उनको हम कहते हैं फ़िज़िक्स। और बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय बायोलॉजी। तो इनकी डेफिनेशंस हम इस तरह से पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल साइंसेज आर दो साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कि हर वो बेजान चीज़, जिस तरह के हमारे पास पत्थर है, जिस तरह के हमारे पास टेबल है, बुक है, लैपटॉप है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये तमाम के तमाम नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना फ़िज़िकल साइंस कहलाता है, और लिविंग थिंग्स को स्टडी करना बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं? हम इंसान, हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले जानवर, हमारे घर के अंदर रखे गए पौधे, प्लांट्स, ट्रीज़, ये तमाम के तमाम चीज़ें लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल साइंसेज।
बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर चूँकि हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स और फ़िज़िकल साइंसेज से रिलेट करता है, तो इसीलिए कि 19th सेंचुरी के अंदर फ़िज़िकल साइंसेज को मज़ीद 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। वो 5 हिस्से कौन कौन से हैं? उसमें पहला पार्ट आता है फ़िज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा एस्ट्रोनॉमी, चौथा जियोलॉजी और पाँचवा मेटलर्जी। अब इन तमाम के तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स का हमारे साथ कंसर्न नहीं है। हम अपने पॉइंट पर आते हैं, वो है फ़िज़िक्स। तो यहाँ से आगाज़ होता है हमारी फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? एक सिंपल सी डेफिनेशन, लेकिन सिर्फ 2 अल्फाज पर मुश्तमिल। वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। के फ़िज़िक्स के अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैटर एंड सेकंड वन इज़ एनर्जी। कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैटर एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय एनर्जी एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। कि मादा से क्या मुराद है, एनर्जी से क्या मुराद है, और मादा एनर्जी में और एनर्जी मादे से किस तरह से इंटरलिंक करती है, इस बारे में जानना फ़िज़िक्स कहलाता है। तो हमारी फ़िज़िक्स के अंदर बहुत से फेमस साइंटिस्ट के नाम आते हैं, जिसके अंदर एक फेमस साइंटिस्ट है सर आइजैक आइंस्टाइन। उनकी एक फेमस इक्वेशन E = mc² है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो इसके अंदर 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं। E = mc²। तो यहाँ पर जो वर्ड E है, इससे मुराद एनर्जी है, M से मुराद मैस है और C से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम कांस्टेंट कंसीडर करें तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो इसका मतलब मादा एनर्जी में और एनर्जी मादा में ट्रांसफ़र की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है। ये हाइपोथेसिस, ये थ्योरी थी हमारे पास आइंस्टाइन की। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स की बाकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, तो हम फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।